अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। HTML के वीडियो लेक्चर्स के साथ मैं आपका होस्ट मुदस्सिर सलीम हाज़िर हूँ। आज पहले लेक्चर में हम HTML का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, कुछ टैग्स को भी डिस्कस करेंगे। तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसको हम स्टडी करना है हमने। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं कि वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, उसके बाद स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, और उसके बाद फर्दर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेबसाइट की बात करें तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड वेबसाइट। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, फेसबुक है, गूगल है, याहू है, अल्टा विस्टा है, आस्क है, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलती हैं। इंटरनेट का कोई भी पेज आपके सामने है, दैट इज़ वेब पेज। ठीक है, बहुत सारे पेजेस और उन पेजेस की कलेक्शन को आप वेबसाइट बोलते हैं। वेबसाइट ये जो है वो इसमें मतलब बनाई जाती हैं। इसमें दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनामिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट्स वो होती हैं मतलब जिस पे जो भी कंटेंट है वो हर यूज़र के लिए फ़िक्स है। मतलब हर यूज़र आएगा उसको, मतलब वो HTML में मोस्टली डेवलप होती हैं और मतलब उसमें मतलब यूज़र इंटरेक्शन नहीं कर सकता। डायनामिक वेबसाइट्स की बात करें तो डायनामिक वेबसाइट जैसे लेट्स सपोज फेसबुक है, तो आप उस पर मतलब यूज़र इंटरेक्शन जो है वो हो सकती है। यूज़र जो है उस पर पोस्ट कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, उस पर अपडेट कर सकता है। दैट इज़ डायनामिक वेबसाइट। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन वेबसाइट का था। HTML क्या चीज़ है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये सिंपल वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। HTML में टैग्स होते हैं। HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। और उसके बाद इसमें लेट्स सपोज HTML के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें मतलब स्टार्टिंग टैग HTML होता है, उसमें क्लोजिंग, हर टैग जो भी आपने लगाया है ओपनिंग टैग उसको क्लोज करना भी ज़रूरी होता है। तो ये कुछ टैग्स हैं। HTML को स्टार्ट जब करना तो आपने उसमें इसके लिए कोई एडिटर आपको चाहिए। आप उसमें नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें मतलब सबलाइम एडिटर यूज़ कर सकते हैं, आप टू यू। लेकिन हम वेरी बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, तो मतलब सिंपल होंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो उसके बाद अगर हम बात करें ब्राउज़र की, तो ब्राउज़र में गूगल क्रोम ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सारे सपोर्टेड हैं। इसमें वेब पेजेस को व्यू कर सकते हैं आप। अभी हम प्रैक्टिकली भी इसको करके देखते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो ज़्यादा आपको समझ आएगी। हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। तो आपके सामने मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड बिल्ट इन होता है, वेरी सिंपल। मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस पे भी हम काम करेंगे, सबलाइम एडिटर पे भी काम करेंगे, लेकिन चीज़ों को बहुत सिंपल रखेंगे ताकि आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। देन जो है वो आप जो मर्ज़ी करें। तो नोटपैड में कोडिंग करने का मतलब ये होता है कि आपको फुली जब आप कोड को लिखते हैं तो आपको जो है वो चीज़ें जो है वो रिमाइंड होना शुरू हो जाती हैं और कोड लिखने की प्रैक्टिस जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। लेट्स स्टार्ट। ये नोटपैड है जी। नोटपैड के अंदर मैं अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं सबसे पहले आपने जो नोटपैड की फ़ाइल ली है उसको सेव करना। मतलब यहाँ पे मैं लेट्स सपोज उसको फाइल सेव एज़ उसको डेस्कटॉप पे आपने सेव करना है या कहीं पे सेव कर लें, लेकिन मैं स्टार्ट में डेस्कटॉप पे आपको रिकमेंड करूँगा। उसके बाद आप फोल्डर बना के भी उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट में अभी फ़िलहाल आपको यहीं पे यहाँ पे मैं क्लास नाम दे देता हूँ इस फाइल को .html। .html इसकी एक्सटेंशन है इस फाइल की, इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरे डेस्कटॉप पे ये फ़ाइल जो है क्लास .html के नाम से सेव हो गई है ये फ़ाइल। तो इसको मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स सपोज स्टार्टिंग टैग होता है HTML, एंडिंग टैग क्लोजिंग टैग है HTML। उसके बाद नेक्स्ट टैग आता है हेड का टैग है, हेड का टैग क्लोज करना है आपने। हेड के अंदर टाइटल का टैग है, टाइटल जो आपके वेब पेज के टाइटल पे डिस्प्ले होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ क्लास 1 टाइटल दे देता हूँ। हेड के बाद बॉडी का टैग आता है, बॉडी में आप जो भी लिखेंगे वो आपका पेज पे डिस्प्ले होगा। बॉडी को मैं क्लोजिंग टैग दे देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है, इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ और ये जो मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है, ये फ़ाइल जो मेरे पास है क्लास के नाम से जो मैंने फ़ाइल बनाई थी, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ ताकि मैं ये अपने कोड की जो है वर्किंग भी इसको देख सकूँ।
तो ये साइड बाय साइड मैंने दोनों विंडोज़ को ओपन कर लिया है ताकि दोनों चीज़ें आपको साइड बाय साइड, इधर मैंने ब्राउज़र खोला हुआ है और इधर मैंने लेट्स सपोज के मतलब नोटपैड खोला हुआ है। नोटपैड में मैं कोड करूँगा और यहाँ पे मैं इसको आपको लेफ़्ट साइड पे मेरे नज़र भी आता रहेगा। हम शुरू करते हैं बेसिक कुछ टैग्स को आज देखते हैं। तो सबसे पहला टैग है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ पैराग्राफ का, मैं लिखता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको कंट्रोल एस करता हूँ और इसमें ब्राउज़र की फ़ाइल को रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज जो है ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं बॉडी पे आके थोड़ा सा इसको कलर दे देता हूँ, बीजी कलर इक्वल टू पिंक में दे देता हूँ, ताकि आपको जो चीज़ मैं कर रहा हूँ सॉरी थोड़ा इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए कलरफुल थोड़ा थीम हो जाए। दोबारा इसको मैं रिफ़्रेश, ये देखें रिफ़्रेश का बटन होता है, इसको ये रिफ़्रेश का बटन है, तो इस रिफ़्रेश के बटन पे आके आपने पेज को रिफ़्रेश करना है और रिफ़्रेश करेंगे। ये देखें इसका कलर जो है वो मतलब पिंक हो चुका है। देन आपने क्या करना है कि यहाँ पे और टैग लगाते हैं। लेट्स सपोज मैं एक टैग लगाता हूँ बोल्ड का, ये टेक्स्ट से रिलेटेड मतलब हम अभी टैग्स देख रहे हैं। बोल्ड का टैग लगाता हूँ मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। मैं बोल्ड का टैग क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं आपने वर्ड माइक्रो वर्ड यूज़ किया होगा, उसमें बेसिक लेवल के टैग्स होते हैं। ये आई का टैग लगाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ चाइना। उसके बाद मैं इस टैग को क्लोज करता हूँ। देन मैं यहाँ पे जो है वो एक और टैग लगाता हूँ अंडरलाइन का, और अंडरलाइन में मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज ABC। और ABC जो है वो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस टैग को। तो जैसे ही मैंने क्लोज किया इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो देन ये देखें कि ये आपको जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, पाकिस्तान जो है ये बोल्ड डिस्प्ले हो रहा है, चाइना जो है थोड़ा इटैलिक डिस्प्ले हो रहा है, और ABC जो है वो अंडरलाइन डिस्प्ले हो रहा है। एक ही लाइन पे हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक टैग इंट्रोड्यूस करवाऊंगा BR का टैग। BR का टैग आपके यानी कि उस कंटेंट के बाद जो भी कंटेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले कर देगा। इसको रिफ़्रेश किया, ये देखें ये नई लाइन पे आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक टैग आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ सुपर सब्सक्रिप्ट का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ XYZ। इसको मैं सुपर को टैग को क्लोज करता हूँ। उसके बाद मैं फिर सब का टैग एक लिखता हूँ, सब का टैग XYZ में दोबारा लिखता हूँ। फिर मैं सब का टैग क्लोज करता हूँ। ये क्या होते हैं, ये दोनों टैग्स क्या करते हैं, ये देखें जो सुपर है वो सुपर स्क्रिप्ट यानी कि पावर में जैसे हम लिखते हैं किसी चीज़ को उस तरह से आपके कंटेंट को शो करेगा, और सब स्क्रिप्ट जो है वो नीचे जो है हम बेस में लिखते हैं वो रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे मैं BR का टैग दोबारा लगा देता हूँ ताकि उसके बाद वाला कंटेंट मुझे नेक्स्ट लाइन पे नज़र आए। BR के टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ना भी क्लोज करें तो खैर है। उसके बाद नेक्स्ट टैग है जी, मैं एक टैग लगाता हूँ जी डेल का। ये सारे टैग से रिलेटेड टैग्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आज। इधर मैं लिखता हूँ मतलब XYZ, ये मतलब यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, और डेल को जैसे ही मैंने क्लोज किया, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें ये इसके ऊपर लाइन सी आ गई है। मैंने डिलीटेड मतलब कैंसिल टेक्स्ट को शो कर रहा है। उसके बाद में मैं इसको अपनी कोई भी चीज़ है मैं उसको मतलब कोटेशंस में लिखना चाह रहा हूँ, तो देन मैं इसको Q का टैग लगाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को मैं यहाँ पे /Q इस टैग को क्लोज करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें ये पाकिस्तान जो है ये थोड़ा सिंगल डबल कोट्स में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं कुछ हेडिंग्स के टैग्स इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हेडिंग्स, ये ब्राउज़र है, ये लेफ़्ट साइड पे मेरे ब्राउज़र है, राइट साइड पे मेरे नोटपैड है। तो यहाँ पे मैं H1 हेडिंग्स 6 हेडिंग्स होती हैं इसमें HTML में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज द यूनिक इंस्टीट्यूट। लेट्स सपोज मैं ये लिखता हूँ H1, ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये लाइन इतनी मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर इसको कंट्रोल S करता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें ये थोड़ा H1 हेडिंग आ गई। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ
इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने नेक्स्ट लाइन पे आके इसको पेस्ट किया, फिर नेक्स्ट पे पेस्ट किया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ H2, यहाँ पे मैं कर देता हूँ H3, यहाँ पे मैं कर देता हूँ H4, यहाँ पे मैं कर देता हूँ H5, यहाँ पे मैं कर देता हूँ H6, कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखें H1 ज़रा बड़ी हेडिंग है, H2 छोटी है, H3 उससे छोटी है, H4 सो ऑन सो। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बियर का टैग लगाता हूँ। एक बियर का टैग यानी कि या मैं एक एचआर का टैग, एचआर का टैग आपको हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करता है। कंट्रोल एस किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट हो गई। ये देखें, ये इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखें हॉरिजेंटल लाइन जो है मेरे पेज पे क्रिएट हो गई। ये जो मैंने टाइटल में लिखा था ये टाइटल में शो हो रहा है, ठीक है, क्लास 1। उसके बाद एक टैग लिखता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ABC, स्ट्रॉन्ग का टैग मैं क्लोज करता हूँ। एक टैग लिखता हूँ मैं स्मॉल, सारे मैं टैग से रिलेटेड मतलब टैग्स आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आज। स्मॉल मैं ABC लिखता हूँ, फिर मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक टैग लिखता हूँ EM का, ये भी एम्फेसिस के लिए होता है ये टैग। मैं यहाँ पे ABC लिखता हूँ, फिर इस टैग को मैं क्लोज करता हूँ ABC के नाम से, सॉरी EM के नाम से इसको क्लोज करता हूँ। तो इसको कंट्रोल एस किया, इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखें ज़रा, ये टेक्स्ट को ज़रा देखें। पहला जो है वो लेट्स सपोज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट है, दूसरा जो है वो स्मॉल टेक्स्ट है, तीसरा जो है वो एम्फेसिस के साथ टेक्स्ट है। तो ये मतलब है। उसके बाद मैं एक टेक्स्ट से रिलेटेड ही एक और चीज़ आपको बताऊंगा। ये आपको सारे टैग्स की, जो भी टैग ओपन कर रहा हूँ क्लोज कर रहा हूँ, कुछ टैग्स के अलावा एचआर का टैग नो नीड टू क्लोज और बीआर का टैग नो नीड टू क्लोज। यहाँ पे मैं एक टैग इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आपको। ये मैं जो पहली हेडिंग लिखी है इसी को मैं मतलब एक और यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ। एक मैं टैग इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, नीचे करवा देते हैं चले। यहाँ पे एक टैग इंट्रोड्यूस करवाता हूँ पी का टैग। पी का टैग मैं लिखता हूँ, या लेट्स सपोज पी का टैग मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। मैंने ऊपर एक टैग लिखा था, उसी पे मैं काम कर लेता हूँ। तो इसमें यानी कि मैं एक टैग इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जी फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट का टैग जो है फ़ॉन्ट, लेट्स सपोज फ़ॉन्ट लिखा मैंने, इसका मैं साइज़ चाहता हूँ 5px या 10px चाहता हूँ। 10px मैंने साइज़ कर दिया और मैंने इसका कलर कर दिया इक्वल टू रेड। कंट्रोल एस किया। इस फ़ॉन्ट का टैग मैंने कहाँ पे क्लोज करना है? फ़ॉन्ट का टैग ये मैंने यानी कि ये फर्स्ट पेज, ये यहाँ पे ये इसी टेक्स्ट के इसी लाइन के गिर्द मैंने लगाना है, तो फ़ॉन्ट का टैग मैं क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया मैंने, इसको मैंने पेज को रिफ़्रेश किया। ये देखें, ये मेरा जो टेक्स्ट है ये इसका साइज़ ज़्यादा हो गया है। मैं 15px करता हूँ तो ये और बड़ा और थोड़ा बड़ा टेक्स्ट हो जाएगा। कंट्रोल एस करता हूँ और मतलब मेरा टेक्स्ट जो है वो उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। मैं स्मॉल करूँगा, 5 करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, उसका और ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद ये मेरा एक बोल्ड का टैग है, ठीक है, इसके गिर्द मैं एक टैग लगाता हूँ मार्की का टैग। मार्की का टैग मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मार्की के टैग से आपका टेक्स्ट जो है वो मूव करेगा ऐसे। ये देखें, ये आपका टैग जो है मूव कर रहा है। ये फ़ॉन्ट का टैग बहुत इंपॉर्टेंट था। फ़ॉन्ट कहते हैं राइटिंग स्टाइल को, इसका साइज़ और कलर मैंने चेंज किया। तो आई होप सो कि इस वीडियो में जो टैग्स मैंने डिस्कस किए हैं, HTML का पहला लेक्चर था आज। आई होप सो कि जितने भी टैग्स मैंने डिस्कस किए हैं सारे आपको बड़ी डिटेल से समझ आ गए होंगे। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, समझ ना आई हो, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन कमेंट बॉक्स और इन मैसेज। तो होप सो कि आपको सब समझ आ गया होगा।
थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फॉर टू नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।